कस्टम एक्ट MCQ हिंदी वर्जन पार्ट 12 Q1 विजाग टाउन में किसी व्यक्ति की उचित विश्वास के आधार पर तलाशी। कस्टम्स एक्ट 1962। सही सेक्शन 101। एक्सप्लेनेशन। सेक्शन 101 कस्टम ऑफिसर्स को नोटिफाई किया जाने वाला एरिया, टाउन, शहर मुझे व्यक्ति को खोजने की शक्ति देता है अगर यह पक्का यकीन हो कि वो गैरकानूनी सामान छिपा रहा है। जैसा विजाग एक शहर है, इसलिए धारा 101 लागू। Q2 जहाज या विदेश जाने वाले हवाई जहाज में चढ़ने उतरने वाले व्यक्ति की तलाशी। सही धारा 100। एक्सप्लेनेशन। सेक्शन 100 खास तौर पर एयरपोर्ट, पोर्ट, एयरक्राफ्ट और वेसल से जुड़ी स्थितियों को कवर करता है। यदि कोई व्यक्ति विमान में चढ़ता है तो क्या आप उड़ रहे हैं, विमान में हैं या उतर रहे हैं, अगर आप सेक्शन 100 खोज रहे हैं के अंतर्गत है। Q3 अपराधों का समझौता अधिकार कौन ये है। सही प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स बटा चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। स्पष्टीकरण। कस्टम एक्ट के तहत अपराधों के कंपाउंडिंग के तहत चीफ कमिश्नर बटा प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर की पावर के उत्तीर्ण होता है, कस्टम कमिश्नर उत्तीर्ण नहीं। Q4 सेक्शन 108 के तहत समन करने का अधिकार किसके पास है। उत्तीर्ण यह है। सही कस्टम का कोई भी गैजेटेड ऑफिसर। स्पष्टीकरण। धारा 108 तहत समन जारी करने, दस्तावेज मंगाने और सबूत लेने की शक्ति भी राजपत्रित सीमा शुल्क अधिकारी को दिया गया है। कमिश्नर से खास अधिकार की जरूरत है, नहीं आती है। Q5 क्या सेक्शन 108 के तहत समन पाने वाला व्यक्ति कानूनी तौर पर समन का सम्मान करने के लिए बाध्य है। सही हाँ। स्पष्टीकरण। धारा 108 3 मुतबिक बुलाया गया व्यक्ति कानूनी तौर पर बाध्य होता है व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना के लिए, दस्तावेज तैयार करना के लिए, सत्य कथन दे के लिए, गैरानुपालन कानूनी परिणाम IPC 174 बटा 175 लागू। Q6 महिला की तलाशी सिर्फ महिला ही लेगी, क्या प्रोविजन है। सही धारा 102 5। स्पष्टीकरण। धारा 102 5 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है, यानी अगर जिस व्यक्ति को खोजा जा रहा है वो महिला है तो तलाशी सिर्फ महिला अधिकारी ही करेंगी और शालीनता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। Q7 सर्च की शर्त बटा जब जगह की सर्च हो सकती है यह है। सही अधिकारी के पास ये मानने का कारण होना चाहिए कि जब्त किए जाने वाले सामान को परिसर में छिपाया गया है। स्पष्टीकरण। सीमा शुल्क अधिनियम में खोज का आधार विश्वास करने का कारण। लिखित आदेश जरूरी नहीं है, इंटेलिजेंस जानकारी मददगार हो सकती है लेकिन कानूनी जरूरत नहीं है। कोर टेस्ट विश्वास करने का कारण RTB। प्रश्न 8 क्या गाड़ी की तलाशी लेने का कोई प्रावधान है। सही धारा 106। स्पष्टीकरण। धारा 106 कस्टम अधिकारियों को अधिकार देती है किसी भी परिवहन वाहन, पोत, विमान। रुको, छानबीन करो और खोजो, ऐसा तब करे जब स्मगलिंग का शक हो। Q9 इनमें से कौन से अपराध गैरज मानती है। सही सभी विकल्प। स्पष्टीकरण। धारा 104 सीमा शुल्क अधिनियम। सीमा शुल्क अपराध गैरज मानती है होते कब। 50 लाख रुपए से ज्यादा की ड्यूटी चोरी, 50 लाख रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी, गलत घोषित सामान की कीमत 1 करोड़ रुपए। इसीलिए सभी विकल्प सही है। Q10 सेक्शन 105 के तहत बिना सर्च वारंट के किसी जगह की तलाशी लेने का अधिकार किसके पास है। सही असिस्टेंट कमिश्नर बटा डिप्टी कमिश्नर। स्पष्टीकरण। धारा 105 के तहत अगर यकीन करने का कोई कारण हो तो कस्टम्स के ACDC सर्च वारंट के लिए बिना परिसर के खोजे कर सकना है। इंस्पेक्टर या जॉइंट कमिश्नर को सीधे अधिकार नहीं होते। Q11 कौन सा नियम किसी व्यक्ति को तलाशी से पहले अगर वो चाहे तो किसी गजेटेड ऑफिसर या मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के लिए मजबूर करता है। सही
धारा 102 स्पष्टीकरण सेक्शन 102 बोल्ट है। अगर कोई व्यक्ति चाहे, हम लोगों को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना अनिवार्य है पर्सनल सर्च करने से पहले। प्रश्न 12 सेक्शन 100 या 101 के तहत किसी व्यक्ति की तलाशी लेने के लिए कानूनी जरूरत क्या है? सही, ये मानने का कारण कि व्यक्ति ने अपने पास ऐसा सामान छिपाया है जिसे जब्त किया जा सकता है। स्पष्टीकरण सिर्फ शक काफी नहीं, सर्च वारंट या सीनियर अप्रूवल जरूरी है नहीं। आधार विश्वास करने का कारण। प्रश्न 13 किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति का एक्सरे किया जा सकता है? सही, जहां सही अधिकारी को यह मानने का कारण हो कि सेक्शन 100 के तहत जिस व्यक्ति की तलाशी ली जानी है वो अपने शरीर के अंदर कुछ छिपा रहा है। कस्टम्स एक्ट के प्रोविजन सीआरपीसी सेफगार्ड्स के साथ पढ़े मुताबिक केवल संदेह काफी नहीं, विश्वास करने का कारण होना चाहना और व्यक्ति धारा 100 खोज के अंतर्गत है, तभी एक्सरे बटा मेडिकल जांच का सवाल आता है। Q14 गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की समय सीमा। सही, 24 घंटे के अंदर। स्पष्टीकरण संविधान का अनुच्छेद 22(2) प्लस सीआरपीसी धारा 57 सीमा शुल्क अधिनियम भी इस सिद्धांत का पालन करता है। 24 घंटे और मजिस्ट्रेट खुद आकर पेश करना जरूरी है, यात्रा समय छोड़कर। Q15 किसी ऐसे व्यक्ति का एक्सरे करने का निर्देश देने का अधिकार किसके पास है जिसके शरीर के अंदर कुछ रखने का शक है? सही, मजिस्ट्रेट। स्पष्टीकरण एक्सरे बटा घुसपैठ चिकित्सा परीक्षा व्यक्तिगत स्वतंत्रता शामिल है, इसीलिए केवल मजिस्ट्रेट को ही एक्सरे का निर्देश देना चाहिए। सकता कस्टम ऑफिसर नहीं, गजेटेड ऑफिसर बटा मजिस्ट्रेट की क्या शक्तियां हैं सेक्शन 102 के संदर्भ में? सही, ए और बी दोनों। स्पष्टीकरण राजपत्रित अधिकारी बटा मजिस्ट्रेट। ए संदिग्ध को बरी कर दे अगर कोई वजह न हो। हाँ। बी संदिग्ध की तलाशी की अनुमति दे, लिखित बयान दर्ज करना उसकी भूमिका नहीं है। प्रश्न 17 धारा 108 के तहत जांच को माना जाता है। सही, न्यायिक जांच। स्पष्टीकरण धारा 108 के तहत समन जारी होते हैं। हाँ, साक्ष्य दर्ज किया जाता है, न्यायिक कार्यवाही का विवरण माना जाता। आईपीसी की धारा 193/228 लागू। इसलिए धारा 108 जांच न्यायिक जांच होती, ये एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है। प्रश्न 18 धारा 102(4) के अनुसार तलाशी की पूर्व शर्त है। सही, सर्च देखने के लिए 2 लोगों को बुलाएं। स्पष्टीकरण धारा 102(4) मुताबिक सर्च से पहले इंडिपेंडेंट विटनेस पंचों को बुलाना जरूरी है, पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए रिकवरी मेमो पर साइन करवाना अगला कदम है। हाँ। प्रश्न 19 निम्नलिखित में से कौन से अपराध संज्ञेय है? सही, 60 लाख रुपए की ड्यूटी चोरी। स्पष्टीकरण धारा 104 उदास्माइली सीमा शुल्क अपराध संज्ञेय होता कब? 50 लाख रुपए से ज्यादा की ड्यूटी चोरी। शेष विकल्प 30 लाख रुपए लिमिट पार नहीं हुई करता। गलत घोषणा की कीमत 90 लाख रुपए कॉग्निजेबल, इसके लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, इसीलिए 60 लाख रुपए की ड्यूटी चोरी सही है। हाँ। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द ही फिर मिलेंगे।